पंजाब में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। सूबाई काबीना ने कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंसदाद तशद्दुद और इंतहा पसंदी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में कानून अब सिर्फ कागज नहीं सड़कों पर भी अमल में नजर आएगा। सत्ताईसवीं तरमीम कमीशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेफाक की राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को टास्क सौंप दिया। अयाज सादिक ने शाम 4 बजे पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला दिया। तहरीक इंसाफ और JUI को भी इजलास में शिरकत की दावत। आईनी तरमीम की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। शुरका को आईनी तरमीम के खदोखाल से भी आगाह किया जाएगा। स्पीकर पार्लिमानी रहनुमाओं से अलग अलग भी मिलेंगे। नून लीग ने इत्तेहादी जमातों के अरकान को फौरी इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। MKM का वफ्द आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर MKM को एतमाद मिलेंगे। MKM भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। MKM पार्टी मुशावरत के बाद हिमायत का फैसला करेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील राम मेमन ने कहा, आइन में तरामीम ज़रूरियात को देख कर की जाती हैं। 27वीं तरमीम पर तफसील से बातचीत होगी और पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसके निकात की हिमायत करने या ना करने का फैसला करेगी। इस मामले पर कुछ लोग सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक फैसला हो न जाए कोई राय कायम नहीं की जाए। पीपल्स पार्टी हर चीज़ को देखकर मुल्क और अवाम के हक में बेहतर फैसला लेगी। The future is in our hands. I am Muslim. I am a democratic socialist. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. अमरीका में तारीख रकम। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब। ट्रंप का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हार गया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को 10,36,000 से ज़ायद वोट मिले। ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू क्यूमो 8,54,000 वोट हासिल कर सके। जीत के बाद ज़ोहरान ममदानी ने पहले खिताब में कहा, मैं मुसलमान हूँ। हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम की। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। आवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत अब होगी। आवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं इनमें से हूँ। Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. डोनाल्ड ट्रंप गौर से सुने, हम मुत्तहिद हैं। नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का अमरीकी सदर ट्रंप को वाज़ेह पैगाम। कहा, पता है ट्रंप तकरीर सुन रहे हैं। न्यूयॉर्क को तारकीन वतन ने मजबूत किया। न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। शहर से मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। ट्रंप को न्यूयॉर्क ही शिकस्त दे सकता है। और ये सिलसिला शुरू होता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ज़ोहरान ममदानी के खिताब के दौरान सोशल मीडिया पर पैगाम। ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी के मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार की शिकस्त को 2 वजूहात बता दी हैं। एक वजह यह कि मैं बैलेट पर नहीं था और दूसरी वजह अमेरिका में जारी शटडाउन। सदर ट्रंप ने ममदानी की कामयाबी की सूरत में न्यूयॉर्क के फंड्स रोकने की धमकी भी दी थी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की तारीखी कामयाबी। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान और कम उम्र तरीन मेयर बन गए। न्यूयॉर्क में 2001 के बाद तारीखी टर्नआउट देखा गया। ज़ोहरान ममदानी 1969 के बाद न्यूयॉर्क मेयर इंतखाबात में 10 लाख से ज़ायद वोट हासिल करने वाले पहले उम्मीदवार। वो पहले जनूबी एशियाई नयाद और पहले अफ्रीका में पैदा होने वाले मेयर हैं।
अमीर कतर को पाकिस्तान की कामयाबियों पर फ़ख्र। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम बिन हमद की पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। अमीर कतर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दिया। सदर जरदारी ने कतर में दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुतालिक किरदार को सराहा। सदर आसिफ जरदारी की दावत पर अमीर कतर का आइंदा साल के शुरू में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, आइंदा साल का बजट FPR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। हमें रेवेन्यू और अखराजात को साथ लेकर चलना है। IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, जल्द किस्त मिल जाएगी। कोशिश है कि हुकूमत बैंकों से कम कर्ज ले। चीनी और गंदम की कीमतों को डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। सैलाब की वजह से ज़राअत को नुकसान हुआ, अशिया की कीमतें ऊपर गई। मुसल्लह अफवाज को सपोर्ट करने के लिए सरकारी अखराजात में कमी नागुज़ीर हो गई। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। रेकोडिक मनसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किराए में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी दे दी। लाहौर रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU की मंजूरी। यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद के क़याम की भी मंजूरी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस PIA की परवाज़ों का शेड्यूल आज भी मुतासिर। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ और कराची से लाहौर आने वाली परवाज़ में 6 घंटे की ताख़ीर। इस्लामाबाद से गिलगित जाने वाली परवाज़ मनसूख। जद्दा जाने वाली परवाज़ ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद से कराची और स्कर्दू जाने वाली परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार। कराची और पेशावर के एयरपोर्ट से भी PIA परवाज़ों की रवानगी में तारीख। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी नायब सदर से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। CPEC का दूसरा मरहला आला मेयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका। चीनी नायब सदर की पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार की तारीफ। कहा, चीन CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की व ताउन जारी रखेगा। NF की जिला खैबर में बड़ी कार्रवाई। 144 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। ज़राए के मुताबिक मुनशियात मुल्क के बेशतर हिस्सों में स्मगल की जानी थी। मुनशियात बाड़ा के ग्रोह की मलकियत है। खाने बाने तीरा से मिलते हैं। कोयटा में FPR ने गैर मुल्की सिगरेट स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। ट्रक की तलाशी के दौरान 2.25 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के सिगरेट पकड़े गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ है। कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दे रही है। हमने इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम पर काम किया। पावर सेक्टर में भी बेहतरी के लिए काम जारी है। पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की ही पायदार रास्ता है। फिगर में पहाड़ों पर बर्फबारी और शहर में बारिश। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकाजात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बादल बरसेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत खित्ता पोटोहार में भी बारिश का इम्कान। लाहौर जहलुम सरगोदा गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। शुमाली इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ की बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। शहरियों ने गर्म मलबूसात पहन ली। हालिया बारिश से मुल्क की फ़ज़ा में खुशगवार तब्दीली। लाहौर में स्मॉग में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 पॉइंट्स तक नीचे आ गया। फैसलाबाद, मुल्तान और पंजाब के दीगर शहरों में भी स्मॉग में कमी आ गई। बांग्लादेश की हुकूमत ने माहौलियाती बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम को सराहा। बांग्लादेश की मुशीर माहौलियात सैयदा रिजवाना हसन ने कहा, लाहौर में माहौलियाती बेहतरी के लिए अपनाए गए निज़ाम से सीखने और पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। कराची से रानो रीच को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। एयरफोर्स के C-130 तैयारे में रानो को इस्लामाबाद पहुंचाया गया। रानो रीच की ट्रेनिंग, फिजिकल और मेंटल फिटनेस का जायजा लिया जाएगा।
शेख रशीद को उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA हुकाम ने शेख रशीद को ऑफलोड किया। शेख रशीद ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मुझे बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। मुतल्लिका हुकाम ने अदालत में बाकायदा अहकामात को तस्लीम किया था। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन के धमाके में जख्मी होने वाला AC टेक्नीशियन चल बसा। जहां बहाक शख्स AC की मुरम्मत कर रहा था कि AC की गैस लीकेज से धमाका हुआ। कराची के इलाके कुरंगी कोस्ट गार्ड चुरंगी के करीब सिलेंडर की दुकान में धमाका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिलेंडर धमाके से झुलस कर एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की मुलाकात। रेलवे की तरक्याती के मंसूबों पर तबादला ख्याल। शाहदरा से कोट लखपत रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। बाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर का दौरा, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। कहा, खुसूसी अफराद का खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ काम फिलफोर निपटाया जाए। दस्तावेजात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 263 रन पर ऑल आउट हुई। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में हदफ अबूर कर लिया। पाकिस्तान इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। सलमान अली आगा की जिम्मेदाराना इनिंग्स, 71 गेंदों पर 62 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार। मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान का 5वां नंबर। बाबर आजम रैंकिंग में 5वें नंबर के साथ कोहली से आगे। सलमान आगा की 9 दर्जे तरक्की 31वें नंबर पर आ गए। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेटिक्स ने मैदान मार लिया। वर्जीनिया में भारतीय नैयाद गजाला हाशमी नायब गवर्नर के ओहदे पर कामयाब। डेमोक्रेटिक्स उम्मीदवार एबिगेल गवर्नर वर्जीनिया मुंतखब हो गए। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को जीत पर मुबारकबाद। ओबामा ने कहा, मुस्तकबिल में अब बहुत कुछ रोशन दिखाई देता है। हम ऐसे रहनुमाओं के गिर्द मुत्तहिद हो सकते हैं जो अवामी मसाइल की फिक्र करते हैं। साबिक सदर बिल क्लिंटन की भी ज़ोहरान ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो की ज़ोहरान ममदानी को तारीखी जीत पर मुबारकबाद। कहा, जीत साबित करती है रोटी, कपड़ा और मकान दुनिया के हर इंसान के लिए अहम है, चाहे वो कराची में रहता हो या न्यूयॉर्क में। जीत तरक्की पसंद सोच रखने वालों के लिए फ़ख्र का लम्हा है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का सिख बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी मकामात की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पुरअमन मुआशरे रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मरकज़ी तकरीब में खुसूसी शिरकत। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा, ई चालान कराची के शहरियों की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। ई चालान का मकसद ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना है। ई चालान पर सियासत की जा रही है। कुछ सियासी जमातों का मकसद है काम ना करना और ना करने देना। सऊदी अरब की अमरीका से F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने की दरख्वास्त। पेंटागन की तस्दीक। कहा, सऊदी अरब ने 48 F-35 तैयारे खरीदने की दरख्वास्त दी। मुआहदे की मालियत अरबों डॉलर हो सकती है। हतमी मंजूरी के लिए काबीना, सदर के दस्तखत और कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा है। जो एटमी टेक्नोलॉजी रूस के पास है वो किसी और के पास नहीं। हमारे एटमी रिएक्टर चंद सेकंड्स में फाल होने की सलाहियत रखते हैं। नए रूसी हथियार पूरी सदी के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन यकीनी बनाएंगे। रूस ने चंद दिन पहले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मुतारिफ कराए। और
2025 के दूसरे सुपर मून का नजारा आज होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून देखा जाएगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन होगा।